हाय स्टूडेंट्स। आज से हम देखेंगे सीक्वेंस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सो उसके अंदर पहला एग्जांपल जो है, हमें लिमिट को प्रूव करना है बाय द डेफिनेशंस। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ डेफिनेशंस को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशंस है, कोरोलरीज है, उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, सो पहली कोरोलरी जो हम इंटेंसिवली हर एक एग्जाम्पल में यूज करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। इफ टी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इफ टी ग्रेटर देन जीरो, इसका मैं आपको यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। कोरोलरी ओरिजिनल क्या है? इफ टी ग्रेटर देन जीरो देन देर एग्जिस्ट एन टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट जीरो लेस देन वन अपॉन एन टी लेस देन टी। ठीक है, ये ओरिजिनल कोरोलरी है। ठीक है, तो हमें लिमिट के लिए इसे थोड़ा मॉडिफाई करना है। वो कैसे? देखो, इफ एज इट इज टी की जगह पे मैं लेता हूं एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देन भी एज इट इज देयर एग्जिस्ट। अब देखो, ये जो एन टी है उसे मैं कहता हूं के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जीरो लेस देन वन अपॉन के लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब क्या? कोई भी एक नंबर ले लो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, 4 5 6 ग्रेटर देन जीरो। ओके, सो एन टी मतलब N6 N4 N5, ये N6 N4 N5 और एन टी क्या है? ये सीक्वेंस के नंबर है, मतलब उसके अंदर जो भी टर्म है, मतलब हम कहते हैं ना X1 X2 X3, सो लाइक दिस। ठीक है, देन क्या हो जाएगा? जीरो लेस देन वन अपॉन एन टी लेस देन टी। तो ये वाली जो है ना कहानी, ये हमें बहुत काम आने वाली है। आप देखोगे कि हर एक एग्जाम्पल में मैंने उसका इंटेंसिवली यूज किया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो दिखाना है। ठीक है, तो चलो, अब एक बात, सब कुछ कॉमन सेंस की बात है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैथमेटिक्स यूज नहीं करने वाला। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर? यस, यहाँ तक तो इक्वल है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक चेंज कर देता हूँ एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों के बीच में कौन बड़ा है? दिस वन। ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर ए लेस देन बी रहा तो उनके रेसिप्रोकल के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये रिवर्स हो जाता है बच्चों। ये क्या हो जाता है? रिवर्स, मतलब वन लेस देन टू है। ओके, अदरवाइज वन लेस देन टू मतलब, ये तो कॉमन एग्जांपल हो गया, टू लेस देन फोर है। लेकिन अगर मैं वन अपॉन टू और वन अपॉन फोर ले लूँ, वन अपॉन टू क्या होता है? 0.5, वन अपॉन फोर 0.25, विच वन इज ग्रेटर देन दिस? समझ में आ रहा है? इस तरह से। ठीक है, तो इनका रेसिप्रोकल लेते ही ये क्या बन जाएगा? इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको n से मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों साइड। n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां से n n कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस। देखो, यही चाहिए था ना हमें, यही चाहिए था। देखो क्वेश्चन में क्या है? n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन, n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन, वो लेके आए। हाँ भाई, ये तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे लाना है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। इसको जरा अच्छे से लिख लेता हूँ, n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन लेस देन वन अपॉन एन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जरा अच्छे से लिख लिया मैंने। अब यहाँ तक क्लियर है? अब मैं लिमिट की डेफिनेशन यूज करूंगा। डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या कहती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब कोरोलरी वो वाली यूज करनी है, ये वाली पूरी कोरोलरी ये यूज करनी है कि क्या है वो? एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन सच दैट
1/k less than epsilon. Okay, for given epsilon greater than 0, there exists k belongs to natural number such that 1/k less than epsilon. ठीक है, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/k लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि हमारा आया क्या था, 1/n आया था. ठीक है, हमारा आया क्या था, 1/n. तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 1/k है ना वो एडजस्टेबल है. मतलब देखो, अगर अपने पास 1/n आया है तो हम लेंगे 1/k. अगर हमारे पास 1/√n है तो हम लेंगे 1/√k. अगर हमारे पास 1/n² है तो हम लेंगे 1/k². जैसे हम एप्सिलॉन की वैल्यू सेट करते हैं वैसे ही इस k को भी हम सेट कर सकते हैं. ठीक है, ये बात है यहाँ पे. ठीक है, देयरफॉर तो क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर अगर ये 1/k लेस देन एप्सिलॉन है तो 1/n भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि n भी तो नेचुरल नंबर है और k भी नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल एप्सिलॉन से छोटा है. ये बात तो एग्री करते हो ना. तो इस तरह से अब देखो, क्वेश्चन क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n² + 1 इज इक्वल टू 0. लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, f(x - L लेस देन एप्सिलॉन. ये बात ध्यान में रखो. ठीक है, तो फंक्शन क्या है, n/n² + 1, लिमिट है 0 लेस देन एप्सिलॉन. ये दिखाना है हमें. ठीक है, तो चलो मैं इसे आगे लिख देता हूँ. तो ये फंक्शन हो जाएगा n/n² + 1 - 0 इज इक्वल टू n/n² + 1. लेकिन n/n² + 1 किससे छोटा है, 1/n से छोटा है. देखो ना, यहाँ पे हमने यही प्रूव किया ना, n/n² + 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 1/n. लेकिन 1/n किससे छोटा है, एप्सिलॉन से. तो ये डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता है इससे, n/n² + 1 - 0 इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n² + 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरह से देखो, ये तो पहला एग्जाम्पल है, समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी. जैसे जैसे आगे एग्जाम्पल आते जाएंगे इजीली आप मैनेज कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, -1n इंटू n अपॉन n² + 1 इज इक्वल टू 0. इसे भी हमें 0 दिखाना है. कैसे, वो मैं जिंदा, हाँ वो मेरे पे छोड़ो. अब देखो, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक. लॉजिक क्या है यहाँ पे, अब n² लेस देन n² + 1 है. ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखना कंपलसरी है. इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/n² इज ग्रेटर देन 1/n² + 1. मैंने पहले ही कहा है रेसिप्रोकल में साइन उल्टी हो जाती है. n से मल्टीप्लाई कर दो, n/n² ग्रेटर देन 1/n² + 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/n ग्रेटर देन 1, यहाँ पे n होगा ना, यस हो गया. इसे थोड़ा ठीक ठाक लिख लो, मतलब इस तरह से हो गया है ना. इतना तो आपको आता ही है. ठीक है, तो जो बेचारी कोरोलरी थी, वो कोरोलरी क्या थी, कोरोलरी ये थी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/k लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, तो ये थी उसकी डेफिनेशन. ठीक है, तो 1/k लेस देन एप्सिलॉन है तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन. यहाँ पे अगर आपसे किसी ने रीजन पूछा तो उसको यही बताने का है कि अगर k नेचुरल नंबर में जा रहा है तो n भी नेचुरल नंबर का ही है. अगर हर एक नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल एप्सिलॉन से छोटा है तो मतलब, तो ये तो सबके लिए लागू होगा ना, k क्या और n क्या. हमें पता नहीं ना, k और n की वैल्यू सेम भी हो सकती है मोस्ट लाइकली. ओके, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई बात नहीं उसके अंदर. ठीक है, सो
लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, क्या था अपना क्वेश्चन, -1/n इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0। ठीक है, अब एक बात, ये सब किसके अंदर चल रहा है, मॉड के अंदर चल रहा है ना, उससे भी पहले ये 0 को हटा देते हैं। अब मॉड के अंदर अब आप बोलोगे ये -1/n है, उसका क्या, देखो n की पावर अगर इवन रहे तो 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ऑड रहे तो -1 आएगा। लेकिन ये जो कुछ भी कारबार है किसके अंदर चल रहा है, मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर की वैल्यू बाहर निकलते वक्त ऑलवेज पॉजिटिव होती है, देयरफॉर उसका कुछ काम नहीं। तो n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लेकिन n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 जो है वो किससे छोटा है, 1 अपॉन एन से, इज लेस देन 1 अपॉन एन। और 1 अपॉन एन भाई साहब किससे छोटे हैं, एप्सिलॉन से। देयरफॉर ये बन गया, इंप्लाइज, इसका कुछ काम नहीं है, इंप्लाइज -1/n इंटू एन, ये पहली वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। गॉट इट, यहां तक क्लियर है। हेंस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी -1/n इंटू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव। मतलब वो वाली जो कोरोलरी है ना, उसको इतना इंटेंसिवली यूज करना है कि बस खा जाना है उसे। ठीक है, नेक्स्ट वन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो कॉमन है, इन्फिनिटी डाल देंगे तो सब जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें उस तरह से करना नहीं है। अब देखो, सेम, अब मैं जरा डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा कि कैसे। यहां पे देखो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, लिमिट की डेफिनेशन और 0, ये दिखाना है ना हमें, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए एप्सिलॉन विप्सिलॉन भूल जाओ, हाँ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करो इंटेंसिवली, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये 0 का कुछ काम ही नहीं है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन प्लस 1 माइनस एन अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। गॉट इट। अब क्या करे, अब देखो कुछ नहीं करना है, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। देखो सबसे पहले n लेस देन n प्लस एन स्क्वायर, ये बात सही है, n लेस देन n प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो n कुछ भी रहे, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 1 अपॉन एन से छोटा होगा, यस। ठीक है, तो अब वो कोरोलरी याद करो, क्या थी वो कोरोलरी, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number, sorry, k belongs to natural number such that 1 upon k less than epsilon। ठीक है, यहाँ पे 0 भी था, 0 कुछ खाना नहीं है, implies 1 upon n भी less than epsilon होगा। Hence अब ये प्रॉपर्टी लिखो, 1 upon n माइनस 1 upon n प्लस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, क्या आया था आंसर अपना, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। इसे सॉल्व करने के बाद यही आया था ना, और लेकिन ये भाई साहब इससे छोटे हैं, तो 1 अपॉन एन से छोटे हैं, लेकिन 1 अपॉन एन भी किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। देखो ये थोड़ा फास्ट हुआ, लेकिन मुझे पता है अगर आप पहले दो एग्जाम्पल ठीक से समझो ना, ये तो अपने आप ही कर लो, हर जगह पर ऐसा करना है। ठीक है, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टूडेज सेशन इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। ओके, तो यहां पे देखो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1n माइनस एन माइनस 0, यही दिखाना है ना, लेस देन एप्सिलॉन, उसे भूल जाओ, पहले आंसर निकाल के रखो। तो इसे ना आप रैशनलाइज करो, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, रैशनलाइज पता है ना, कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करते हैं, बस बीच में प्लस, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन मॉड के अंदर। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे एज इट इज एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब, तो बचा 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। ठीक है, यहां तक बचेगा ना,
अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे n की वैल्यू में क्या ले लूँ, 4 ले लूँ, n की वैल्यू क्या ले लूँ, 4 ले लूँ, तो 1/4² प्लस 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा इसका आंसर, 17 प्लस 4। अब ये √17 क्या होगा, शायद से वो होगा अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। 8 पॉइंट समथिंग, यहाँ तक ठीक है। अब क्या ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/n से छोटा है, दैट इज 1/8 पॉइंट समथिंग, दैट इज 8 इज लेस देन 1/4। n की वैल्यू 4 ही ली थी ना, क्या ये सही है, यस, क्योंकि 1/4 का आंसर आता है 0.25 और 1/8 का आंसर आता है 0.125, ठीक है, देयरफॉर मैंने 1/n उससे छोटा लिख दिया। ओके, अब एक बात यहाँ तक आ गए, वो क्या थी प्रॉपर्टी, मनहूस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ऐसी थी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखो इंटेंसिवली यूज करना है, छोड़ना नहीं इसे, सच दैट 1/k लेस देन एप्सिलॉन, अगर ये ऐसा है, आई एम सॉरी, हाँ तो ये ऐसा है, तो 1/n भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, हेंस 1/1 नहीं, क्या था क्वेश्चन, n² प्लस 1 माइनस n माइनस 0, तो इसे जब आपने सॉल्व किया, 0 को काट दो, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 1/√n² प्लस 1 प्लस 1। लेकिन ये किससे छोटा है, 1/n से, 1/n किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, देयरफॉर इंटायर क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, हेंस प्रूव। कितना इजी है देखो, बस थोड़ी देर का काम है ये। आगे बस आपको लिखना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 एंड द लास्ट एग्जांपल 1/3n, 1/3n, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये लिख रहा हो वो सही है, n लेस देन और इक्वल टू 3n, ये सही है, यस, क्योंकि n की वैल्यू 4 ले लो तो 3/4 से छोटी होगी ना, आप कुछ भी ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, 1 भी ले ली तो 1 लेस देन 3/1, दैट इज 1 लेस देन 3, ये भी सही है। और n तो नेचुरल नंबर में जाता है तो 0 की कोई बात ही नहीं आती, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3n लेस देन 1/n। फिर से वही कहानी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/k लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर 1/3n minus 0 is 1/3n which is less than 1/n but 1/n less than epsilon, hence 1/3n minus 0 less than epsilon, hence proof। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, देखते हैं अगले लेक्चर से न्यू सम्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।